हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से दूसरे कोई जैसे जस्ट लाइक मैंने यूको बैंक में हमें ट्रांसफ़र करना है मनी, तो वो हम कैसे करते हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। फिर गूगल पे ओपन करते हैं गूगल। फिर उसके बाद हम सर्च करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जिस बैंक से आपको सूटेबल है आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लिंक पे मैं इस लिंक पे गया और यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं। तो फिर ये एक न्यू टैब ओपन होता है जहाँ पे हमें लिखा रहता है कंटिन्यू टू लॉगिन। अब यहाँ पे जो भी आपका लॉगिन हो, जैसे या फिर आप क्रिएट अकाउंट कीजिए या फिर लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना डालेंगे और यहाँ पासवर्ड अपना जो भी हो राइट कीजिए। उसके बाद आप लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ओवरव्यू, अकाउंट, ओपन टर्म डिपॉजिट, बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आपका सारे अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे शो कर रही होगी। फिर आप अकाउंट में जैसे जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है। अब जैसे कि हमें ये 5000 हमें किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो ये देखिए, ये IMPS ट्रांसफ़र, ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक न्यू फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है, कोई जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप भेज सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया बैंक, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये केवल आपका बेनिफिशियरी या फिर पेइंग नेम की डिटेल मांगता है, अकाउंट टाइप कि कौन सा अकाउंट टाइप और किस तरीके से आप भेजना चाहते हैं, अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद री इंटर सेम अकाउंट नंबर और IFSC कोड ऑफ किसी भी जिस बैंक में आपको सेंड करना है मनी उसका। और फिर कौन से मोड से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या IMPS या NEFT का टाइमिंग होता है 7 to, जस्ट लाइक ये बैंकिंग के टाइम पे डिपेंड करता है। और IMPS जो होता है वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र के लिए हमारा होता है। तो जस्ट लाइक मैंने पहले इसमें पेई का नेम फिलअप कर दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर जो भी हो आपका, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस बैंक में सेंड करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद री इंटर, एक फिर से आपको सेम अकाउंट नंबर को इंसर्ट करना होगा वहाँ। और फिर उसके बाद आपको IFSC, जैसे कि आप किसी भी हर एक बैंक का अपना अलग IFSC कोड होता है, तो उस तरीके से आपको IFSC कोड इंटर करना होगा। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मोड में जैसे ही आप IFSC कोड लिख लेते हैं, उसके बाद दो ऑप्शन आता है, एक ट्रांसफ़र मोड का IMPS और NEFT। जस्ट लाइक मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा IMPS के ऑप्शंस को, क्योंकि मुझे इंस्टेंट में ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने ये IFSC कोड लिख दिया। अब IMPS की और IMPS सेलेक्ट किया और उसके बाद ये आप जिस अकाउंट से भेजना चाहते हैं और कितना अमाउंट यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, जितना अमाउंट आप भेजना चाहिए। जस्ट लाइक मुझे 5000 सेंड करना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे हाँ, अकाउंट टाइप हमने मिस कर दिया था। ये हम सेविंग बैंक करते हैं और उसके बाद अब फिर से ट्रांसफ़र करते हैं। अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट क्लिक करते ही ये सारा डिटेल आपका होगा कि ये कंफर्म करना होगा आपको। और जैसे ही आप ये सेलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो ये आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है आपका, उस पे ये OTP आता है। ये 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, ये डिपेंड करता है बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जैसे ही OTP आपके मोबाइल पे आता है तो उस OTP को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 6 डिजिट का मेरे पास है, मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। अब ये देखिए, आप कंफर्म जैसे ही करते हैं ये आपका पेमेंट हो गया। यहाँ पे अब शो कर रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग। तो ये अब 5000 अमाउंट अब ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि मेरे
अकाउंट में। अगर यहाँ से पे आपके पास ऑप्शन भी है कि अगर इस पेई का नेम को आप सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर, देन यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर। फॉर दैट यू हैव टू इंसर्ट द पासवर्ड। और अब हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते कि ये मनी ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा अब बैलेंस 502 रुपीज़ बचे हुए हैं। इसमें 5000 ट्रांजैक्शन कट चुके हैं। अब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम देखते हैं, आप ये देख रहे होंगे 5000 विथड्रॉल हो गए हैं और नाउ करेंट बैलेंस हमारे पास 502 है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज सीखा कि कैसे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर बैंक्स में। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।